हेलो एंड वेलकम टू प्रोजेक्ट लाइफ। ये एक एपिसोड हमारा फिर से हम कर रहे हैं आज, जिसमें हम कुछ फिर से क्वेश्चंस लेंगे और उसके जवाब देंगे। एक मेल जो हमें मिला है उसमें सिर्फ 7 वर्ड्स हैं, 7 वर्ड्स, और अनोनिमस मेल है। वो ये लिखते हैं कि आई एम नॉट हैप्पी विद माई लाइफ। हैप्पीनेस, खुशियाँ क्या होती हैं हमें नहीं पता, क्या हमें पता होता है, लेकिन हम अपने रास्ते से, अपनी जगह से डाइवर्ट हो चुके हैं। हम ये सोचते हैं कि हम खुश नहीं हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि खुश होना क्या होता है और कैसे खुश हुआ जाता है। सबसे पहले आप ये देखो कि आपके पास क्या है। अगर आप अपनी चीज़ से सेटिस्फाइड हो तो आप खुश हो। ये पूरी दुनिया हमें नीचा दिखाने में लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ऑल दीज ब्रांड्स, फॉर एग्जाम्पल आप सोशल मीडिया पे देखो, आप टेलीविज़न पे देखो, कॉस्मेटिक ब्रांड्स वो ये कहती हैं कि यू आर नॉट ब्यूटीफुल, आप खूबसूरत नहीं हो। लेकिन अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे, हमारी सर्विसेज यूज़ करोगे, मेकअप्स करोगे, दिस एंड दैट, तो आप खूबसूरत लगोगे। अभी जो हो आप बदसूरत हो, आप अच्छे नहीं दिखते हो। सिमिलरली बिग कार ब्रांड्स वो ये कहते हैं कि आप अगर छोटी गाड़ी में चल रहे हो तो आप सोसाइटी में कम हो। अगर आप एक बड़ी लग्जरी कार में चल रहे हो तो आपको लोग पसंद करेंगे, आपका लेवल सोसाइटी में बहुत ऊपर हो जाएगा, तभी आप खुश रह सकते हो। लेकिन ये वो ट्रैप्स हैं जिनमें आप और हम सब कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। हमें लगता है कि खुश होने के लिए हमें एक बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, खूबसूरत दिखना बहुत ज़रूरी है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आप जो हो, जैसे हो, आप बहुत अच्छे हो। इस सोशल मीडिया की भाग दौड़ में हम सब पूरे दिन स्क्रॉल करते रहते हैं, हम पेजेस देखते रहते हैं, हम उसमें ये देखते हैं कि XYZ लोग आज इस डेस्टिनेशन पे हैं, वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उनकी लाइफ कितनी हैपनिंग है। शायद उसी को खुशियाँ कहते हैं, शायद इसी को अच्छा कहते हैं कि अगर आप एक बहुत एक्सपेंसिव जगह पे जाके हनीमून मनाते हो, बहुत महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, बहुत महंगी गाड़ी में चलते हो, तो शायद खुशियाँ वही तो होती हैं। और हम अपना प्रेजेंट छोड़ के, हम अपने आप को छोड़ के, हम अपनी आइडेंटिटीज़ को छोड़ के, प्रेजेंट खुशियों को छोड़ के हम उस कल की तरफ भाग रहे हैं जो शायद हमें ना मिले, या जिसके बारे में हमें कोई अंदेशा नहीं है, हमें कोई आइडिया नहीं है उस चीज़ के बारे में कि कल क्या होगा। और उस कल के लिए हम आज ना खुश हैं और हम ये डिक्लेयर करते हैं कि आई एम नॉट हैप्पी विद माई लाइफ। आपकी लाइफ की चाबी आपके ही हाथ में है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर ऑलरेडी इनफ। नाउ you go to your mirror and say that I am the best। एक सवाल है जो हमने लिया है वो रश्मि का है, दिल्ली से। वो ये लिखती हैं कि उनका एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है और उनके घर वाले उनकी शादी कहीं और कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि रश्मि का कोई एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, और वो डरती हैं अपने पेरेंट्स को बताने में, क्योंकि उनकी जो फैमिली है वो बहुत कंजर्वेटिव है, बहुत इन चीज़ों को लेके पाबंदियाँ हैं। तो लिखती हैं कि मैं क्या करूं, कैसे बताऊं उनके अपने फैमिली मेम्बर्स को। तो रश्मि जी, आपके लिए सबसे पहले एक मैसेज मेरी तरफ से यह है कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स की बात कर रही हो, किसी और की नहीं। आपका सबसे करीबी रिश्ता अपनी फैमिली से है, किसी और से नहीं। तो आपको सबसे पहले बेझिझक होके, बिना डरे अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। अगर आप उनको आज नहीं बताती हो तो उनको कल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और शायद आपसे वो शिकायत करेंगे कि बेटा अगर आपने हमें पहले बताया होता तो हम इसके बीच का कोई रास्ता निकालते, कोई सॉल्यूशन निकालते। क्योंकि बाय द एंड हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारी खुशी चाहते हैं। आप ये मत सोचो कि अगर आप अपने पेरेंट्स को बताओगे तो वो कुछ गलत कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। आप पॉजिटिव रहो, आप हिम्मत करो, आप उनसे बात करो। 2-3 दिन डांट पड़ेगी, महीना भर डांट पड़ेगी, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन निकल आएगा। इस चीज़ को ज़्यादा मत खींचो। गो एंड टॉक टू योर पेरेंट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीति का। उन्होंने 12th पास किया है, नीट के लिए अप्लाई किया था, मेडिकल नहीं करना चाहती, इंटरेस्ट है इनका पायलट बनना। इनके फादर इनको प्रेशराइज करते हैं कि आप डॉक्टर बनो, उनके अरमान है, वो चाहते हैं कि उनकी बेटी डॉक्टर बने। देखिए, किसी भी फील्ड में जाने से सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने स्किल्स को और अपने इंटरेस्ट को पहचानो, आइडेंटिफाई करो, उनको पॉलिश करो। अगर आपको लगता है कि आप फ्लाइंग में जा सकती हो,
आपका इंटरेस्ट और नॉलेज सफिशिएंट है और आप बहुत ज़्यादा उसकी तरफ डाइवर्टेड हो, तो आप अपने फादर को कन्विंस करो, उन्हें समझाओ कि आप अगर एक डॉक्टर बनती हो तो शायद उतनी अच्छी डॉक्टर नहीं बन पाओगी जितनी अच्छी आप एक पायलट बन सकती हो। होपफुली आपके फादर आज नहीं तो कल मान जाएंगे। मेरी मम्मी भी चाहती थी कि मैं पायलट बनूं, लेकिन मैं सिर्फ गाड़ी तेज चला सकता हूँ, मैं प्लेन नहीं उड़ा सकता। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुवन जी का, बहुत इंटरेस्टिंग सा इन्होंने अपनी बात लिखी है और ये लिखते हैं, आई वॉन्ट टू हाइड माई कोवर्कर्स बॉडी। ओ भैया क्या कर रहे हो यार भुवन भाई, कैसी कैसी बातें लिख रहे हो इस शो में यार। मतलब हम चाहते हैं हम आपकी हेल्प करें, हम आपके काम आ सके किसी, और आप हमसे ऐसी सी गुजारिश कर रहे हो, आई वॉन्ट टू हाइड माई कोवर्कर्स बॉडी। कहाँ छुपाना चाहते हो भाई, क्यों, मतलब क्या? मैं तो खुद सोच रहा हूँ इन्होंने क्या लिखा है ये। एनीवे, अब देखो यार क्या करना है, मैं क्या बोलूँ इस चीज़ में, क्यों ऐसा? आप सोचो ना यार, कौन आपको परेशान कर रहा है, क्यों आपको क्या ऐसी क्या परेशानी है अपने कोवर्कर्स से कि आप उसकी बॉडी को हाइड करना चाहते हो? ज़रूर आपके बीच में कुछ अनबन होगी, आप बैठो यार बात करो, ऐसा मत करना कभी आप उसको कुछ कर दो। नहीं, गलत बात, वेरी रॉन्ग। और एक क्वेश्चन है, ये क्या है, सृष्टि ने लिखा है कि आप इस चैनल पे अच्छी अच्छी बातें करते हो, लोगों की हेल्प करते हो, और आपके सेटअप पे यहाँ पीछे दारू की बोतलें रखी हैं और आप दारू पीते हो। ओके सृष्टि, मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है। एग्जैक्टली दारू नहीं है ये, और ये एक छोटी सी बॉटल है जिसमें बारबिकन आती है, और ये बारबिकन है, एक फ्लेवर्ड ड्रिंक है जो आप देख सकती हो, ऐसे पढ़ सकती हो आप, आपको दिख रहा है। एनीवे, ये एक बॉटल है जो 24/7 पे मिलती है और वहाँ पे कोई अल्कोहलिक चीज़ें नहीं मिलती हैं। मैं दारू नहीं पीता हूँ। ये मेरे पास शायद 100-150 बोतलें इसकी पड़ी हैं यहाँ पे पीछे, क्योंकि मैं अक्सर पीता था और काफ़ी सारी फेंक चुका हूँ, और इसका पैसा मैं लूँगा बारबिकन वालों से क्योंकि मैंने उनका प्रमोशन किया है। और इसी के साथ इसके सवाल का आपको मैंने जवाब दे दिया है कि मैं दारू नहीं पीता हूँ। अब मैं नेक्स्ट सवाल लेता हूँ। थैंक यू। तो इसी के साथ मैं एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ जो नेहा ने लिखा है। वो ये लिखती हैं, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लिखा है लेकिन मैं इसको ब्रीफ करके बताता हूँ। इन्होंने ये लिखा है कि इनकी एक दोस्त है और वो इनको ये सलाह देती हैं कि आप अपना रिलेशनशिप ख़त्म कर लो, क्योंकि आपकी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, आपके बीच में शायद खुशियाँ नहीं हैं, तो आप रिलेशनशिप ख़त्म कर लो। और वो बेसिकली इनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रही हैं। तो नेहा, आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। क्लियरली दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ जेलसी। मे बी आप उनको अपना दोस्त मानती हैं, लेकिन वो शायद आपको अपना दोस्त मानते हुए आपके साथ अच्छा नहीं कर रही है। क्योंकि क्या होता है, मैं ऐसी पर्सनली बहुत लड़कियों को जानता हूँ। मेरे कॉलेज में मेरे सिमिलर डिपार्टमेंट, मतलब मेरे आसपास जो डिपार्टमेंट्स थे उनमें मैं ऐसी कई लड़कियों को जानता हूँ जो अपने मुंह से खुद ये कहते थे कि यार उसका बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है, काश वो मेरा बन जाए, एंड XYZ, ऐसी बहुत सारी रबिश बातें। सो मे बी द लुक्स ऑफ योर बॉयफ्रेंड, द क्वालिटीज़ ऑफ योर बॉयफ्रेंड, और द एजुकेशन और एनीथिंग, इट विल बी एनीथिंग, कि वो शायद ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं कि इसके पास मुझसे अच्छी चीज़ कैसे हो सकती है, या इसका रिलेशनशिप मुझसे ज़्यादा अच्छा और स्टेबल कैसे हो सकता है। क्योंकि आपने इसमें एक बात लिखी है कि आपकी फ्रेंड जो आपको सलाह दे रही है उसका रिलेशनशिप बार बार टूटता रहता है और वो अब तक 5-6 रिलेशनशिप्स में रह चुकी हैं। तो नेहा, आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि जो इंसान आज तक स्टेबल नहीं हो पाया है और वो आपको क्या सलाह दे रहा है। यार आप मैच्योर इनफ हो, आप काफ़ी समझदार हो, मतलब आपकी जो एज है वो ठीक है। आपके अंदर इतनी समझ है कि आप अपने इस रिलेशनशिप के लिए डिसीजन ले सकती हो। आपको अपने ऐसे टॉक्सिक फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं है। क्लियरली इट्स अ मैटर ऑफ जेलसी, एंड आई विल से अगर आपके दोस्त आपको ऐसी बातें बताते हैं, ऐसी चीज़ें समझाते हैं, तो क्लियरली वो आपके दोस्त नहीं हैं। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपके दोस्त कौन हैं। और अभी फ़िलहाल इस सिनेरियो में आपकी जो सहेली हैं ये आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपको हक है कि आप अपने डिसीजंस खुद लें, आपका कोई ब्रेन वॉश करने की कोशिश ना करें। और इसी के साथ मैं ये सेशन यहाँ पे बंद करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे ही सवाल हमें करते रहिए, हम आपको ऐसे ही जवाब देते रहेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी हर तरह से मदद कर सकें।